सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मानव मैथ क्लासेज। तो जैसे कि बच्चों आप टाइटल में देख रहे हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट फार्मूले फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों देखो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले, जिस चैप्टर के फार्मूले को याद करना बड़ा ही मुश्किल है। जिन बच्चों की मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है वो तो याद कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बच्चों क्या कि हम इन सबको आसान कर सके। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा 9th क्लास में भी चैप्टर आने वाला है और 10th क्लास में भी। तो ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी चीजें आसान कर सकते हैं फार्मूले याद करना। तो बात कर देते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। देखो सर, एरिया क्या, एरिया क्या होता है? द पार्ट of an object which we can touch and feel is surface area। इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब ये है, जैसे कि बच्चों इस डस्टर की बात कर लेते हैं। ये डस्टर है, इस डस्टर का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा कि इस डस्टर के जितने भी पार्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो अब बात कर देते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू स्टोर समथिंग। मतलब कुछ भी स्टोर कर सकती है। मीन्स क्या है इसका बच्चों? जैसे कि अब बात कर देते हैं हम इस इंक की, इस इंक सेल की बात कर देते हैं। ये अपने अंदर जितनी मात्रा इंक की स्टोर कर सकती है वो क्या होगी? वॉल्यूम। इंक ही नहीं, ये क्या, एयर की भी जो हम, जैसे इस कमरे में कितनी एयर आ सकती है वो इस कमरे की वॉल्यूम है। इस इंक की डिब्बी में कितनी इंक आ सकती है वो इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम सिंपल शब्दों में ये होता है कि एक ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी चीज स्टोर कर सकती है वो उसकी क्या होगी? वॉल्यूम। तो बच्चों एरिया के भी फार्मूले अलग होते हैं, वॉल्यूम के भी फार्मूले होते हैं अलग अलग। तो कैसे हमें ट्रिक से याद करना है? ट्रिक नहीं है बच्चों, हम उनको ना समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे? देखो कैसे। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो कुछ शेप्स भी होंगी। तो पहली शेप उठा लेते हैं हम अपनी पहली शेप, जिसको हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे इसको क्यूब होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा क्यूब होता है कुछ इस तरीके से। क्या? इस तरीके से। ये तो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूब कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। तो ये है क्यूब की शेप। अब ये क्यूब की क्या ऑल साइड्स क्या होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो देखो इसकी मान लेते हैं हम, एक साइड कितनी है? ए है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसको हम एक क्यूब लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? क्यूब लेट कर लेते हैं। ये देखो सामने फेस वाला एक क्यूब है। तो इसका इस सिर्फ एक फेस का एरिया क्या होगा? साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ हमने स्क्वायर पढ़ा था, साइड इनटू साइड। तो इस क्यूब में कितने स्क्वायर बनने वाले हैं? कितने फेस में? यानी कि कहने का मतलब हम इसके फेस की बात कर रहे हैं। फेस, एक फेस ये होगा, एक इस तरफ होगा, एक इसके पीछे होगा, एक ये होगा, एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा। आपने गिट्टे देखा होगा, गिट्टा डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो एक क्यूब की शेप का होता है। उसमें कितने फेसेस होते हैं? 6। और एक फेस का एरिया कितना होता है? एक एरिया साइड इनटू साइड होता है, यानी कि a इंटू ए। टोटल हमारे पास कितने फेस हैं? 6। तो फार्मूला क्या बन जाता है? 6a²। किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बच्चों देखो, हमने पढ़ा है कि क्या, कि एक एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इनटू साइड। अब हम दिमाग लगा सकते हैं, अगर एरिया साइड इनटू साइड होता है, हमारे पास 6 फेस है, 6 के 6 फेस क्या है? स्क्वायर है। तो हम एक का एरिया निकाल के 6 से गुना कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया
लेटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता इसमें, क्या जैसे हमने इसमें 6 साइड्स का एरिया जोड़ा था, 6 फेसेस का एरिया जोड़ा था, इसमें हम ऊपर वाला फेस और सबसे नीचे वाला फेस, कौन से वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस माइनस कर देंगे, 1 2 3 4, जैसे अब हम कमरे की बात कर देते हैं, इसकी चारों दीवारों का एरिया, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। हम रूफ का एरिया और नीचे क्या होता है फ्लोर का एरिया छोड़ देंगे, उसे क्या बोलता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए इसी में से बन जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है भाई, हमारे पास 6 फेस थे, 2 तो हमने काट दिए ना, हमने रूफ काट दिया, हमने फ्लोर काट दिया, तो कितने फेस बचे, 4, और एक फेस का एरिया क्या होता है 4a²। तो क्या बात हो गया, लेटरल सरफेस हमारा एरिया हमारा क्या हो गया 4a² हो गया। ये एक तरीके के, अब हम इसको कर्व सरफेस एरिया नहीं बोल सकते क्योंकि क्यूब हमारा होता है साइड्स वाला और कर्व सरफेस एरिया होता है जो कि कर्व में हो, घुमावदार हो, इसलिए हम जब सिलेंडर की बात करेंगे वहां पे हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, वहां पर हमारे पास क्या होगा कर्व सरफेस एरिया। और हमारे पास जो साइड्स होंगे जिसमें एजेस होते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट में, उसका क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हमने ये निकाल दिया। अब बात कर देते हैं किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात कर देते हैं। तो वॉल्यूम देखो, जब भी हमें किसी चीज की वॉल्यूम निकालनी होती है बच्चों, जैसे कि हमारे पास कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके सभी डायमेंशंस को हम इनटू कर देते हैं। डायमेंशंस क्या, देखो जैसे बच्चों एक तो ये लेंथ होगी, इसकी लेंथ, ये इसकी क्या हो गई ब्रेथ, ठीक है ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई इसकी हाइट। तो इन्हीं सबको क्या कर देंगे L/B/H कर देंगे। तीनों डायमेंशन, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। पर ध्यान दो बच्चों, हमारे पास इस वाले में क्यूब का तो प्रॉपर्टी ये होती है उसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसकी L भी A के बराबर है, उसकी ब्रेथ भी A के बराबर है, उसकी हाइट भी A के बराबर है। तो यानी कि हम क्या करने वाले हैं, A गुना A इज इक्वल टू A की क्यूब। तो देखिए बच्चों, अब दूसरी शेप क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। दूसरी शेप क्या है बच्चों, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप वही होती है, क्यूब की तो चारों तरफ से बराबर थी ना, तो ये क्या है अब क्यूबॉइड हमारा बन गया। अब देखो हम वैसे ही थोड़ा सा क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों, देखो जैसे अब हमने क्यूबॉइड इसकी शेप का परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक डस्टर है, ठीक है। अब बोल देते हैं बच्चों इस वाली साइड को क्या बोल रहे हैं हम, लेंथ, इस वाली साइड को क्या बोल रहे हैं, ब्रेथ, और इस वाली साइड को क्या बोल रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं। तो देखो बच्चों 6 फेस हैं, 6 के 6 फेसों का हमने एरिया निकालना है, वही टोटल सरफेस एरिया होगा। जितने पार्ट को हम इसको छू सकते हैं, 6 की 6 साइड को छू सकते हैं, वही इसका क्या होने वाला है, एरिया होने वाला है। पर देखिए ये साइड क्या, लेंथ और ब्रेथ, और सेम इसी साइड में भी। तो देखो क्या हो गया, 2 साइड कौन सी होगी, देखो जैसे मैं आपको डायग्राम में शो करने की कोशिश करता हूं। देखो क्या होगा, एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये ऊपर वाली भी होगी, ये भी होगी ना, एक ब्रेथ ये वाली भी होगी, ठीक है, एक ये वाली भी होगी, एक हाइट ये वाली भी होगी, एक ये वाली भी होगी, साइड 6 हो गई। तो देखिए कैसे होगा, जैसे कि बात कर देते हैं हम इस वाले की, तो इसका एरिया क्या होगा, L/B। हमें पता है रेक्टेंगल का फार्मूला L/B, रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, L/B हो गया। अब हम बात कर देते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 2 साइड, एक ये एक ऊपर वाली, तो 2 × LB हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 2 × LB हो गया। इसी तरीके से जब हम बात कर देते हैं प्लस, ये क्या है B और H, इसका क्या होगा B × H, और है कितनी, एक इधर है एक इधर है, तो 2 ये हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कौन सी वाली साइड का, साइड कौन सी रह गई है, साइड रह गई बच्चों हमारे पास L/B हो गया, B × H हो गया, साइड रहेगी H × L वाली, कौन सी, H × L वाली। अब देखो इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, फ्रंट फेस की बात कर रहे हैं, किसकी, फ्रंट फेस की। एक यहाँ पर है एक पीछे, अभी हमने किसकी निकाल ली थी, इसकी निकाल ली और इस वाले की निकाल ली, दोनों की निकाल ली। अब हम इस फ्रंट फेस की और पीछे वाले फेस की बात कर देते हैं, ये भी कितने हैं, 2 हैं। तो देखो फार्मूला क्या बन गया, ये देखो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो फार्मूला बन गया LB + BH +
HL। यही तो फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बना कैसे, हम क्या कर सकते थे, हम इस साइड का अलग निकाल सकते थे, इस साइड का निकाल लिया, जोड़ लिया इस साइड का, इससे पीछे वाली साइड का निकाल लिया, ऊपर वाली साइड का और नीचे वाली साइड का निकाल के जोड़ सकते थे। तो 6 को जोड़ने की बजाय हमने एक जनरल फार्मूला बना रखा है, क्या बोलता है, 2 × LB + BH + HL वाला। अब देखो इसका क्या होगा, मैंने आपको बोला था जो भी हमारा एजिस वाला शेप होगी ना, उसका हमारे पास क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया भी होगा। क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया भी होगा। अब लेटरल सरफेस एरिया में बच्चों हमें पता है हमने ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट काटना है। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे वाला पार्ट भी लेंथ इनटू ब्रेथ वाला होगा, तो दोनों काट देते हैं। अब यहां से क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया हमें ये दोनों काटने, तो फार्मूला क्या बन गया, 2 × BH + HL लेटरल सरफेस एरिया होगा। इसी से हमने याद कर लिया। अगर हमें ये याद होगा और मीनिंग पता होगा लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है। अब जिन बच्चों को लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग नहीं पता, उनको ये फार्मूला अलग याद करना है, ये फार्मूला अलग याद करना है, और यही तो करने हम आए हैं इस वीडियो में। वरना अगर हमें याद होता तो हम सिंपल सा याद कर लेते। हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया में बच्चों हमें फ्लोर भी काटना है और रूफ भी काटना है, तो हमने इसका फ्लोर भी काट दिया और रूफ भी काट दिया, चारों वॉल बची। वॉल का हमारे पास पता है 2 × BH + HL। अब बात कर देते हैं इसकी वॉल्यूम की। किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमें पता है बच्चों, क्या तीनों डायमेंशन को गुना करना है, एक L है, एक B है, एक H है। यही मैंने बोला था। क्यूब में बस हमारे पास क्या था, क्यूब में इन तीनों की वैल्यू एक ही थी, A, तो हमने एक ही क्यूब कर दिया। अब हमारे पास नहीं पता तो यही हमारा फार्मूला हो गया, L × B × H क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। तो ये तक था बच्चों 2 शेप्स के। अब बात कर देते हैं हम अपनी अगली शेप की। तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम अपनी अगली 2 शेप की तरफ। 2 शेप एक साथ करेंगे, थोड़ा सा समझ जल्दी आएगा। एक तरफ हम लेते हैं स्फेयर, क्या लेते हैं, स्फेयर, और एक तरफ लेते हैं हेमिस्फेयर, क्या लेते हैं, हेमिस्फेयर। स्फेयर क्या होता है, आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी, जैसे आपने बॉल देखी होगी बच्चों, बॉल सबने देखी है, ठीक है, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जो भी क्या होती है वो एक स्फेयर होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो है हमारी अर्थ भी तो एक स्फेयर है, क्या, जिस धरती पर हम रहते हैं वो भी एक स्फेयर है। तो अब शेप आपको समझ आ गई, ये क्या है, स्फेयर। अब हेमिस्फेयर का मतलब होता है हाफ ऑफ स्फेयर। क्या होता है, हाफ ऑफ स्फेयर, हाफ ऑफ स्फेयर। इसीलिए बच्चों हम दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर पढ़ते रहे, यहाँ पर चीजें अपने आप हमें याद होती रहे। तो स्फेयर है, तो देखो सरफेस एरिया। अब हमें इसकी याद करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, इसकी याद करनी पड़ेगी, इसकी याद करनी पड़ेगी, उसकी अपने आप होती रहेगी। तो देखिए हम बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से याद रखना कि एक हेमिस्फेयर है, गोले जैसा है, गोले जैसा है, पर गोले से 4 गुना है। कितना है, 4 गुना है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², और स्फेयर का कितना होता है, 4πr²। तो ये याद रखना है, क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो गया, πr²। अब ये इसका आधा है, ये हाफ है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्या, हेमिस्फेयर कितना होगा, हाफ था, तो इसका ये भी हाफ होगा ना, तो 2πr² हो गया। हमें एक याद किया, दूसरा हमें अपने आप याद हो गया। समझ आ रहा है, एक हमने याद किया, दूसरा हमने अपने आप याद हो गया। अब इसकी बात कर देते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3πr³। यहां पर 3 लगाया, यहां पर 3 लगा दिया। क्या किया हमने, उसको 3 4 के नीचे भी लिखा, उसके r की क्यूब भी कर दिया, उसको क्या बोल दिया हमारे पास, ये होगी इसकी वॉल्यूम। और r स्टैंड्स फॉर, r इज रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये तो हो गया बच्चों ये। अब देखिए वॉल्यूम की बात कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो जैसे वहां किया बच्चों, हमने उसका भी आधा किया था एरिया में, तो इसका भी आधा करेंगे। अब इसका आधा नीचे, आप जैसे इसको 2 से गुना करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 πr³। क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा देखो अब बात कर देते हैं हेमिस्फेयर की। जैसे ही हम बॉल को बीच में से काटते हैं ना बच्चों, जैसे एक तो
क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर है, अगर हम उसको बीच में से काटेंगे तो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे होगा, जो उसका बेस एरिया होगा। देखो हमने यहाँ पर हेमिस्फीयर की शेप नहीं बनाई ना, तो देखो क्या ये वाला पार्ट तो हम छू सकते थे, पर हम ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट अब इसका निकला है, हम उसको भी टच कर सकते हैं काटने की वजह से। कटने के बाद ये आ गई ऊपर, तो हम इसको टच कर सकते हैं। तो अब इसका एक होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसको भी अलग से याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर हमारा ये तो था ही था भाई, हम उसको तो छू ही सकते हैं, पर ये जो बेस एरिया बना ये एक सर्कल ही तो है। सर्कल हमने इतना रटा हुआ है बच्चों के, हमें पता है सर्कल का फार्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब हम 2 पाई आर स्क्वायर को और 1 पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमने यहां से याद किया। हमें एरिया ऑफ सर्कल पता था कितना, पाई आर स्क्वायर, तो हमने उसमें जोड़ दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये पाई आर स्क्वायर बहुत यूज होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत यूज होने वाला है। तो हमें ये चीज तो रट लेनी चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, सरफेस एरिया नहीं मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमने जोड़ा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बढ़ रहे हैं अपनी अगली 2 शेप की तरफ। अगली 2 शेप कौन सी है बच्चों, देखो तो बच्चों अगली शेप देखिए, अगली शेप है हमारे पास सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, देखो शेप क्या सी होती है, शेप तो होती है कुछ इस तरीके से। ये है हमारी सिलेंडर की शेप, जिसमें यहां पर क्या होता है, रेडियस होता है, यहां पर क्या होता है, हाइट होती है। तो ये थी इसका हमारे पास कुछ नॉलेज इसके शेप की। तो देखिए इसको करना क्या है, अभी मैंने आपको बोला कि जो सिलेंडर है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला जो सिलेंडर है वो क्या है, 3D है। 3D किसका है, एक सर्कल का। अगर सर्कल के ऊपर हम एक सर्कल, उसको कुछ हाइट प्रदान कर दें, कैसे, एक सर्कल के ऊपर उसी साइज का एक और सर्कल रखा, उसके ऊपर एक और सर्कल रखा, धीरे 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 कर करके क्या वो एक पाइप सी बन जाएगा। पाइप सी बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिलेंडर बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। तो देखिए सरकमफ्रेंस, अब सर्कल का जो हम बाहर वाली किनारियों को छू सकते हैं, जैसे मान लो एक सिलेंडर में तब्दील हो गया, ये एक सिलेंडर है, सर्कल के ऊपर सर्कल रख रख के हमने एक सिलेंडर बना लिया, पर हम इसके अंदर वाले एरिया को नहीं छू सकते, हम बाहर के एरिया को छू सकते हैं। ये क्या था, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पता था कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। सरफेस एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, पर अब हमें पता है कि हमने उसको कुछ हाइट दे दिया, अगर हम उस हाइट को साथ में गुना कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया याद करना है भाई। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, किसी भी खाली चीज का कभी टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। जो खाली चीज है, ब्लैंक है, जैसे मान लो एक पाइप है, उसका टोटल सरफेस एरिया होगा ही नहीं, क्यों, हम उसकी साइड्स को ही छू सकेंगे। टोटल सरफेस एरिया होगा जो सॉलिड होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसके जो एजेस होंगे वो क्लोज्ड होंगे। ये चीज देखो, क्या ये क्लोज है इसलिए हम इसको छू सकते हैं, अगर यहाँ पे होलो होता तो हम छू थोड़ी सकते, अगर ये खाली होता तो हम इसको छू नहीं सकते थे। तो टोटल सरफेस एरिया वो होगा या तो यहां से बंद होगा या फिर ठोस होगा। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, अब हमें इसमें ये वाला एरिया ऐड करना है और ये वाला एरिया ऐड करना है। तो देखो बच्चों क्या था, 2 पाई आर एच तो वैसे ही था, 2 पाई आर एच ऐसी था। हमें ये बेस एरिया हमने यहाँ ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का बेस एरिया मतलब सर्कल ही तो बन रहा है, पाई आर स्क्वायर ऐड कर लिया तो कितना हो गया, देखो 2 पाई आर एच जमा 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास 2 पाई आर इधर भी है, इधर भी है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बता, यहाँ से एच, यहाँ से क्या बचा आर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये हो गया हमें याद। अब देखो एक चीज हमने सर्कल से याद कर ली, एक चीज हमने थोड़ा सा ट्रिक लगाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या ये जोड़ लिए दोनों एरिया, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम हमें याद करना पड़ेगा। इतने सारे फार्मूले से हमें थोड़े बहुत तो सोल्व कर ही लिए, थोड़े बहुत तो रिमेंबर हो गए। वॉल्यूम हमें याद करना पड़ेगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जितना पढ़ते पढ़ते इनको आप बोलोगे ना उतना जल्दी याद होगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब उतार सकते हैं, ठीक है। फार्मूले वैसे आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, फार्मूले आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, पर मैं आपको उनको थोड़ा सा इजी करवा रहा हूँ याद करना, क्या पता आपकी मदद हो जाए इस सबसे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। आए दिन इस चैनल पर आपकी मदद के लिए वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप अगर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो वो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। अब बढ़ रहे हैं हम अपनी अगली शेप की तरफ। तो देखिए बच्चों, बात कर देते हैं बच्चों हम अपनी अगली शेप की, जो क्या है, कोन है। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। शंकु। तो ये देखो इस तरह की इसकी होती है शेप। ये वाली चीज क्या होती है, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। ये क्या होता है, रेडियस। रेडियस ये यहां तक नहीं आएगा बच्चों, ये यहां रेडियस तक आएगा, ठीक है। क्या हो गया, रेडियस। ये क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो कि किससे दिखाते हैं, हमें हाइट और उसका तो पता है, स्लैंट हाइट किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो बात कर देते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल। क्या होता है, देखो अब तक हमें सिर्फ दो ही फार्मूले याद किए हैं। एक वॉल्यूम ऑफ, हमें किसका याद किया हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सरफेस एरिया ऑफ कौन हमें याद करना पड़ेगा, क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, और एल क्या है हमारे पास, स्लैंट हाइट। तो अब बात कर देते हैं हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की। क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा CS से, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा हमारे पास, होगा। पर हम इसका बेस एरिया, ये वाला एरिया जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बोला बहुत यूज होने वाला है। तो देखिए पाई आर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, आर। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्या बचा था, आर एल, और यहाँ से बचा आर प्लस। तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर, इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने बना लिया, एक याद किया, दूसरा अपने आप ही हमारे पास याद हो गया। और देखो वॉल्यूम, बात कर देते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है, ये होता है 1/3 पार्ट एक सिलेंडर का। सिलेंडर की वॉल्यूम हमने पढ़ी थी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर होते थे तो ये 1/3 था, तो हमने इसकी वॉल्यूम कर दी। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तक हमने दो फार्मूले याद करे। एक फार्मूला हमने याद किया किसका, सिलेंडर, उसका किसका, सिलेंडर की वॉल्यूम का, और दूसरा हमने सरफेस एरिया ऑफ किसका किया, कोन का किया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया हमने कर्व सरफेस एरिया से ही निकाल लिया। वॉल्यूम हमें पता है सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। हमने कोन का क्या निकाल लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कभी कभी इसमें एल की स्क्वायर निकालने को, एल भी निकालने को बोल देते हैं। क्या निकालने को बोल देते हैं, एल। एल निकालने का फार्मूला क्या होगा, देखो बच्चों, अगर हम इस वाले कोन को सिर्फ हम ये वाली साइड ले लें, बीच में जो ट्राइंगल बनता है, सिर्फ इतना पार्ट हमने इसका ले लिया। ये क्या है हमारे पास, हाइट है। ये क्या है हमारे पास, रेडियस है। ये क्या है, स्लैंट हाइट है। तो जिन बच्चों ने 8वां चैप्टर की वीडियो मेरी देखी है, उसमें हमने फार्मूला पढ़ा था पाइथागोरस का। किसका, पाइथागोरस का। पाइथागोरस का फार्मूला जब हमने पढ़ा था ना, तो उसमें ये बोलता था हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर जमा बेस की स्क्वायर, ये बोलता था। अब हाइपोटेन्यूज का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, एल, तो हम इसको बोल देंगे एल की स्क्वायर। परपेंडिकुलर का काम क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा, हाइट की स्क्वायर। और जैसे ही हमने बेस को देखा, बेस क्या है हमारे पास, आर की स्क्वायर, तो ये एल की स्क्वायर का फार्मूला बन गया। मान लीजिए ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है। तो देखो एल निकालना है, एल क्या होगा, 4 की स्क्वायर जमा 3 की स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 16 जमा 9, तो एल की स्क्वायर कितना हो गया, 25। और ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगी, अंडर रूट इसको कर देगी, अंडर रूट किया तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 5, हमारे पास एल आ गया। तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पर एल भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों 6 की 6 शेप, उनके सारे फार्मूले। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात कर देते हैं फ्रस्टम की, तो वो इतना खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसको आप अगर याद हो सकता है तो कर लीजिए, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्या,
कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो अब तक हमने इसमें देखे, इस वीडियो को देखे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपकी जरूर हेल्प होगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए बच्चों।